हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक फिर से नया टॉपिक पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स का है, पुरस्कार का है और बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि ये भारतीय पुरस्कार से संबंधित है और कई सारे देशों की फिल्में, निर्देशक, निर्माता यहाँ पर शामिल आते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है गोवा में, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे आज डिटेल में और देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में किसको किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसी परीक्षा वंचित जाती होगी जहां से यहाँ प्रश्न ना पूछा जाता हो, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको स्पेशली अलग से आपको पढ़ाया है। इससे पहले एक मैं आपको सूचना दे दूं और एक खुशखबरी भी दे दूं। सूचना और खुशखबरी ये है कि अब हम जल्दी ही आपको बस 1 या 2 दिन में पॉलिटी यानी कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर्स दोनों ही आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारा फोकस होगा किस परीक्षा के लिए, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा यानी यूपी पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 और 2020 प्रारंभिक परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो इन तीनों चारों परीक्षाओं को लेकर के हमारा फोकस होगा। साथ में जो और वनडे एग्जाम है, ठीक है, तो वहां पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हाल ही में लेखपाल भर्ती की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो वहां पर भी संविधान के काफी प्रश्न रहते हैं जीएस में, तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। चूंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से हम आपको पढ़ाएंगे तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों मिलाकर के आपको बताना है कि किस तरीके से चीजें वहां पर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम आपको एक वीडियो पॉलिटी का और एक वीडियो करंट अफेयर्स का, ये मिनिमम तो 2 वीडियो मिले ही, साथ ही अगर 1-2 वीडियो और अगर किसी चीज का मिल जाता है तो वो और अच्छी बात होगी, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम 3 या 4 वीडियो डेली प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही पॉलिटी और करंट अफेयर समाप्त होगा, ठीक है, हम जल्दी आपको साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ धीरे धीरे आपको हम, जब तक एग्जाम आएगा, मतलब सारे टॉपिक आपको जितने भी परीक्षा से संबंधित हैं, हॉट टॉपिक हैं, जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारा आपको हम करा देंगे, ठीक है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपकी जीएस की तैयारी पूरी आप देखेंगे कि यहीं से हो रही है, ठीक है। तो जीएस के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। जीएस प्लस जीके प्लस करंट अफेयर्स जो भी चीजें हैं उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बाकी हिंदी आप पढ़ चुके हैं तो आप देखेंगे कि एक ही मंच पर आपको सारी चीजें किस तरीके से मिल रही हैं, ठीक है। और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा क्योंकि बार बार आपको जगह जगह कहीं कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। ये है 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। और ये होता कहाँ पर है, ये हर साल गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है। ये पणजी में होता है हर साल। इस वर्ष हुआ है ये जो भी हाल ही का हुआ है वो 20 से 28 नवंबर 2019 के बीच हुआ है पणजी, गोवा में, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया था सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, साथ में थे अमिताभ बच्चन जी और रजनीकांत जी भी थे। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया था। कभी कभी प्रश्न यहीं से बन जाता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, ठीक है। इसके बाद इसमें उद्घाटन फिल्म थी, यानी कि जब उद्घाटन हुआ था उस दिन कौन सी फिल्म चलाई गई, तो वो थी डिस्पाइट द फॉग, ठीक है। कौन सी थी, डिस्पाइट द फॉग। ये इटली की है, इटावली फिल्म है, याद रखिएगा। डिस्पाइट द फॉग ये उद्घाटन फिल्म थी। और जो फोकस देश था इस बार, ठीक, फोकस कंट्री था वो था रूस, ठीक है। ये भी जरूरी है, फोकस कंट्री क्या था, रूस था इस बार, ठीक है। और भारतीय पैनोरमा खंड की जो उद्घाटन फिल्म थी, ठीक है, उस यानी कि इस दौरान एक खंड ऐसा भी होता है जहां पर भारतीय फिल्में अक्सर चलाई जाती हैं। तो भारतीय पैनोरमा खंड की जो उद्घाटन फिल्म थी वो थी हेल्लारो। कौन सी, हेल्लारो फिल्म है। ये गुजराती भाषा की फिल्म है। हेल्लारो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही, 100% बनेगा कि गुजराती भाषा की उद्घाटन फिल्म कौन सी थी, हेल्लारो थी, ठीक है। अब जो पुरस्कार इस दौरान दिए गए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। तो जो इस दौरान सबसे अच्छी फिल्म या जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है उसको स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया जाता है, स्वर्ण मयूर पुरस्कार। और जो उसकी राशि होती है वो 40 लाख रुपए होती है। और ये इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार दिया गया है पार्टिकल्स, ठीक है। ये पार्टिकल्स है, ये फ्रेंच और स्विस भाषा की फिल्म है, ठीक है। फ्रांसीसी यानी फ्रेंच और स्विस भाषा की फिल्म है पार्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पार्टिकल्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ठीक है।
इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है शियू जोरू को, ठीक है, शियू जोरू। ये मेरी घेल्ला, ये ब्राजीली फिल्म है मेरी घेल्ला, ठीक है। तो इस मेरी घेल्ला में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शियू जोरू को। ये ब्राजील के फिल्म अभिनेता है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, इसको रजत मयूर पुरस्कार कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रजत मयूर पुरस्कार कहा जाता है, उषा जादव को दिया गया है। मराठी फिल्म में इन्होंने काम किया है माई घाट क्राइम नंबर 103/2005, ठीक है। ये फिल्म का नाम है माई घाट क्राइम नंबर 103/2005, मराठी भाषा की फिल्म है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप एकदम कंठस्थ कर जाइए। इस फिल्म का नाम माई घाट क्राइम नंबर 103/2005, उषा जादव दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए प्रत्येक को 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं तो वो दिया गया पुरस्कार लियो जोस पेलिसेरी, ठीक है, लियो जोस पेलिसेरी को दिया गया है। इन्होंने एक मलयालम फिल्म बनाई है जल्लीकट्टू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्लीकट्टू एक वहां पर खेल भी है, आपको याद होगा, काफी विवादों में रहा है, ठीक है। बताइएगा कि जल्लीकट्टू जो खेल है या जो वो बैलों से संबंधित जो होता है ना, लड़ाई जाते हैं, तो किस राज्य का है, किस राज्य से संबंधित है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जल्लीकट्टू इनको मलयालम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये पुरस्कार राशि इनको लगभग 15 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। इस दौरान एक पुरस्कार और दिया गया है आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड, आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड, ठीक है। ये हमारे जो दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता हैं माननीय श्री रजनीकांत जी, तो उनको दिया गया है, ठीक है। और इन्हें भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चूंकि रजनीकांत जी को दिया गया है इसलिए, ठीक है। और अंतिम है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यानी कि अपने पूरे जीवन में जितने भी अचीवमेंट हासिल किए हैं उनके लिए पुरस्कार दिया गया है इसाबेल एनिको, ये फ्रांस की अभिनेत्री हैं, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसाबेल एनिको फ्रांस की अभिनेत्री हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ जरूरी, यहाँ से आपको देखेंगे कि 5-6 प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, आइकन पुरस्कार, ठीक है, एलआर गुजराती फोकस देश, उद्घाटन फिल्म, ठीक है, कहाँ पर हुए और उद्घाटन किसने किया, ठीक है। इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पीसीएस में अक्सर ये प्रश्न आता है, ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली बताया है, तो उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी हम लोग पॉलिटी और साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। और दोस्तों एक निवेदन हो ये है कि आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम आजकल बढ़ रही है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि अपना ही सब कुछ है, अपना चैनल है, हम लोग तरक्की करेंगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम भी बढ़ें, आप भी बढ़ें, ठीक है। और जल्दी से नौकरी करें, नौकरी पाएं, समीक्षा अधिकारी बने, पीसीएस अधिकारी बने, बस यही हमारी मन्नत है जो आप लोगों से हमेशा विनती करते हैं, ठीक है, ऐसा करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।